वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारी दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं दुमका जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है चौकीदार भर्ती के लिए। जैसा कि देख रहे हैं आपका अपडेट है 8 अप्रैल 2025 को और यहाँ पर एक नोटिस आ चुकी है। आइए इस नोटिस को देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं इस नोटिस में क्या दिया है कि उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दुमका झारखंड, विज्ञापन संख्या 1/2025 है और आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि क्या दिया है 10/5/2025 तक, यानी 1 मंथ आपके पास समय मिल चुका है। और इसमें से दुमका जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी एवं बैकलॉग भर्ती विज्ञापन जारी कर दी गई है, जैसा कि नोटिस को आप देख रहे हैं। और यहाँ पर कुल पोस्ट की बात करें तो 328 पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है। इसकी यहाँ से बात करें तो अनारक्षित कैटेगरी से यहाँ पर सभी का दे दिया गया है, जो भी जिस कैटेगरी से हैं। तो यहाँ पर आप अपना पोस्ट को यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी से हैं। लेकिन याद रहे आप तो एक सीट के लिए हैं, तो आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी ढंग से करेंगे, फॉर्म को अच्छी तरह से भरेंगे। जैसा कि मालूम होना चाहिए कैंडिडेट तो बहुत अच्छे होते हैं कि उसने फॉर्म को भर देते हैं लेकिन फॉर्म में सिग्नेचर नहीं करते हैं, जिसके कारण उसके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये बहुत बार ऐसा देखा गया है। लेकिन आप इस वीडियो को देखें अच्छी तरह से और समझ कर ही आप अपना फॉर्म को भरेंगे। जैसा कि देखें यहाँ पर निर्देश क्या दिया गया है, निर्देश को पहले देखते हैं। तो यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि क्षैतिज आरक्षण के रूप में भी यहाँ पर देखा जाएगा, लिस्ट बना जाएगा। और इसमें से देखें अर्हता क्या है, तो न्यूनतम योग्यता आप मैट्रिक पास होना चाहिए और अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा होना चाहिए और अभ्यर्थी को आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से बोर्ड या 10वीं की जो भी आप डिग्री प्राप्त किए हुए हैं उसको फुलफिल करना होगा। जैसा कि यहाँ पर देखें अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का अनुभव होना आवश्यक है। और यहाँ पर देखा जाए तो एज की बात यदि कहा जाए तो देखिए यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर दे दिया गया है। ये जो आपका ग्रुप दिया हुआ है ये आपका विकलांग के लिए है और ये समान अधिकतम आयु दे दी गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। यानी विकलांग कैंडिडेट जो हैं वो भी अप्लाई करेंगे, वो भी चौकीदार बनेंगे, उसको भी मौका दिया गया है। ये स्त्री और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए एग्ज़ाम फीस भी क्या होगी ये भी आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। जैसा कि मालूम होनी चाहिए यहाँ पर निर्देश और क्या दिया, नियुक्ति की प्रक्रिया किस तरह से नियुक्ति की प्रक्रिया होगी दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा आपका होगा। तो यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा 50 अंकों का पूछा जाएगा, जिसमें से स्थानीय भाषा से भी जैसे खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, संथाली, इस सभी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। और पास करने के लिए आपको 30% अंक लाना अति आवश्यक है, जो कि निर्देश दिया गया है। अगर इसमें से कोई भी आंसर आप गलत देते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सभी क्वेश्चन का अच्छी तरह से आप जवाब दे सकते हैं। जैसा कि देखें सामान्य जाति के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ऊंचाई कितनी है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर होने चाहिए और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये तो थी हाइट क्या है। और यहाँ पर देखिए शारीरिक जांच में देखिए यहाँ दौड़ के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। पुरुष के लिए यहाँ पर देखिए 5 मिनट है, फिर यहाँ 5 मिनट से 6 मिनट तक है। अगर 5 मिनट में पास करते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। अगर 5 मिनट के बाद आते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। अगर उसके बाद आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जैसा कि ये देखिए महिलाओं के लिए दिया है 8 मिनट या पहले 20 अंक मिलेगा, 8 मिनट के बाद 10 मिनट तक तो 10 अंक दिया जाएगा। ये आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है। ये आपका इसी तरह से आपका दौड़ होगा और इसी तरह से आपको नंबर अर्जित करना होगा। और आपकी मेधा सूची भी तैयार की जाएगी। उसके बाद मेडिकल से गुजरना होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बाद यहाँ से देखा जाए तो वेतनमान 7 पुनरीक्षित वेतनमान दिए जाएंगे। और आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन हम कैसे करेंगे तो उसके बारे में भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सभी चीज़ को अगर आप अच्छी तरह से नहीं देखेंगे तो कैसे होगा। या देखिए जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं सभी को आप स्व अभिप्रमाणित का मतलब हो गया सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देना है। और यहाँ पर 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी संलग्न करना है साथ में, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड उसी से फिर बनेगा। जैसा कि यहाँ पर देखें आरक्षण के लिए अभ्यर्थी को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र देना अति आवश्यक है। अगर आप नहीं देंगे तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर निर्देश दिया गया है। अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ क्या दिया है कि 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। देखिए बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो क्या वो निवासी प्रमाण पत्र देता है, लेकिन उसका निर्देश क्या दिया है कि 19/7/2019 के पहले का जाति निवासी
प्रमाण पत्र नहीं होने चाहिए। जैसा कि देखिए निवासी दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। निर्देश यहाँ पर देख लें, आप लोग देखते नहीं हैं और डॉक्यूमेंट को सजा कर देते हैं तो आपका फॉर्म क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है। ये सभी चीज़ को अच्छी तरह से देख लें। और यहाँ से यदि देखा जाए तो जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जाति में छूट लेने के लिए तैयार हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना आवश्यक होगा। जैसा कि यहाँ पर देखें क्या दिया है कि दिनांक 25/2/19 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25/2/19 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट वहाँ पर आधारित है वो भी उसका मान लिया जाएगा। और आवेदक का शुल्क क्या है, निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं देना है। जैसा कि मालूम होने चाहिए आखिर हम कब तक फॉर्म को भरेंगे, तो याद रहे 10/5/2025 के अपराह्न 5 बजे तक फॉर्म को भरे जाएंगे। और यहाँ पर आपका पता दिया है, उपायुक्त दुमका का कार्यालय, जिला सामान्य शाखा, समाहरणालय भवन, ब्लॉक ए, दुमका, पिन कोड यहाँ पर दिया है। ये आपका पता है, इस पता को आप नोट कर लें और ये आपको इसी पते पर आपको रजिस्ट्री को भेजना है। जैसे कि देखें ऊपर में लिखना क्या, विज्ञापन संख्या आपको लिखना आवश्यक है। पद का नाम चौकीदार मोटे अक्षर में लिखना है जो आपको निर्देश दिया है। और वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, dumka.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है। अगर किसी तरह की भी क्वेरी हो तो यहाँ पर दिया गया है कि दुमका कार्यालय से आप सामान्य शाखा से संपर्क कर सकते हैं और अपनी जो भी डाउट हो वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अधिक का डाउट ये होता है कि मेरा गांव मेरा बीट के अंतर्गत नहीं दिया है, तो उस सभी के लिए क्या है, आपको पुनः जाके मिलना होगा। जैसा कि देखें फॉर्म में क्या क्या भरेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहीं पर आपको गलती होती है। यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो देंगे, स्व अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड करना है, अपना गृह जिला का नाम यहाँ पर देंगे, अंचल का नाम दीजिए, पंचायत का नाम यहाँ लिखना है, थाना का नाम दीजिए और आवेदित बीट का नाम, आपका जिस बीट से है उस बीट का यहाँ पर नाम देना होगा। और यहाँ पर देखिए बीट संख्या अगर उसमें से नहीं दिया है तो नहीं लिखिए, अगर दिया है तो यहाँ पर उस नंबर को लिख सकते हैं। बीट के साथ संलग्न ग्रामों से अभ्यर्थी के ग्राम का नाम, यानी किस बीट से किस ग्राम से हैं उस ग्राम का यहाँ पर नाम आपको देना होगा। और अभ्यर्थी का नाम हिंदी में यहाँ लिखना है और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। याद रहे यहाँ छोटी में अक्षर में अपना सिग्नेचर दस्तखत नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में आपको नाम लिखने के लिए कहा गया है। उसके बाद पिता या पति का नाम यहाँ हिंदी में लिखेंगे और यहाँ पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है साफ साफ। और यहाँ पर देखिए आप अपना जन्मतिथि अंकों में लिखेंगे, उसके बाद इसी जन्मतिथि को आप यहाँ पर अक्षर में लिखेंगे और दिनांक 7/4/2025 तक अभ्यर्थी की आयु क्या है, वर्ष, महीना और दिन के हिसाब से आपको पूरा लिखना होगा। अगर आप ये दिन आपका उम्र कितना है नहीं जानते हैं तो उसका वीडियो बना दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उस वीडियो को देखें कि आपका एज क्या हो रहा है अभी वर्तमान में, जो कि चौकीदार भर्ती के लिए फॉर्म को डालेंगे। जैसा कि देखें यहाँ पर अभ्यर्थी की भाषा क्या होनी चाहिए, स्थानीय भाषा का नाम यहाँ पर दे दिया गया है। तो ये सभी भाषा से आपके क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, तो आप इसकी भी तैयारी आपको करनी होगी। यहाँ पर यदि देखा जाए तो अभ्यर्थी का अस्थायी पता ये तो जान रहे हैं, ग्राम, पंचायत, पोस्ट, पिन कोड ये सभी तो जान रहे हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सभी को आप अच्छी तरह से भरेंगे, ईमेल आईडी देंगे। और यहाँ पर देखिए चौकीदार आवेदित पद का नाम यहाँ दे दिया गया है और अपने शरीर पर 2 कोई चिन्ह है, तिल का निशान या कटे का निशान, तो 2 आपको चिन्ह यहाँ पर देना है। जैसा कि देखें यहाँ पर आप मैट्रिक पास किए हैं, इंटर भी पास किए हैं, स्नातक किए हैं या स्नातकोत्तर किए हैं, ये आप किस संस्थान से पास किए हैं इस संस्थान का नाम यहाँ पर लिखना है और किस बोर्ड से पास किए हैं इस बोर्ड का नाम लिखना है, किस वर्ष पास किए हैं तो यहाँ पर आपको लिखना है और कितना % आपका मार्क्स लाया है यहाँ पर आपको लिखना है। इस सब चीज़ को याद रखिए। यहाँ पर देखिए आप महिला में है तो महिला में टिक लगाएंगे, अगर पुरुष में है तो पुरुष में टिक लगाएंगे, किसी एक में आपको टिक लगाना है, दोनों में टिक नहीं लगाएंगे। यदि आप दिव्यांग हैं तो कितना % दिव्यांग हैं यहाँ पर आपको प्रतिशत को लिखना है, या तो आप अंधापन है या चलन में निःशक्त हैं या किस में आपको विकलांग है, किसी एक में आपको टिक लगाना है, सभी में नहीं लगाना है। और यहाँ पर देखा जाए ये सभी आवासीय प्रमाण पत्र के लिए यहाँ डॉक्यूमेंट आपका जो दे रहे हैं, यहाँ पर आप अपना लिखेंगे आवेदन पत्र संख्या, आवासीय प्रमाण पत्र क्या है, कब निर्गत किया गया है, ये जाति का है, ये आपका जो भी और एक्स्ट्रा कार्य वह कुछ किए हैं उसका सर्टिफिकेट देना है और उसका निर्गत कब किया है उसको आपको देना है। साथ में क्या है, फोटो 2 प्रति अतिरिक्त फोटो आपको संलग्न करना आवश्यक है। जैसा कि देखें यहाँ पर दिया गया है, अंचल का नाम लिखेंगे, थाना का नाम लिखेंगे, बीट संख्या लिखेंगे, बीट का नाम
और यहाँ पर वर्ष एवं माह दिन लिखेंगे। अब यहाँ पर दिया है घोषणा पत्र, तो घोषणा पत्र यहाँ तो सब कुछ पढ़ लिए होंगे अच्छी तरह से। ये सभी घोषणा पत्र को पढ़ लिए और पढ़ने के बाद आप लोग चौकीदार के लिए फॉर्म डालने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप लोग इतना होशियार हैं कि फॉर्म तो सब कुछ डाल दिए, लेकिन यहाँ आप लोग दस्तखत नहीं करते हैं, जिसके चलते आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। बहुत ऐसे कैंडिडेट को देखा गया वो दस्तखत करता ही नहीं है और उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। इसलिए ऐसी गलती ना करें, यहाँ पर आप पढ़कर आप अपना दस्तखत को जरूर करेंगे। जैसा कि देखें यहाँ पर आपकी बीट के लिए यहाँ पर सभी नोटिस यहाँ पर दे दिया गया है, आप देख सकते हैं। आप काठीकुंड से हैं तो काठीकुंड के लिए किस बीट का है, तो नारगंज बीट का नाम यहाँ जैसा देख रहे हैं आपका भी इसी तरह का है। यहाँ देखिए सभी का यहाँ कौन कौन से गांव, इस बीट के अंतर्गत जो भी गांव है इसी का यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। अगर दूसरा बीट से दूसरा गांव का भरेंगे तो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसा कि मालूम होनी चाहिए, यहाँ पर दुमका जिला के जितने भी प्रखंड हैं सभी अंचल से यहाँ पर दे दिया गया है। काठीकुंड है, देख सकते हैं। और उसके बाद यदि यहाँ से बात करें, ये सभी क्या है, काठीकुंड है। जैसा कि देख रहे हैं ये आपका सरैयाहाट प्रखंड से है, तो ये आपका हसदिया बीट आ गया अंचल में से। और यहाँ से यदि देखें सरैयाहाट, हसदिया और ये बीट संख्या यहाँ पर दिया गया है, कौन कौन से गांव आते हैं यहाँ भी इसको चर्चा कर दिया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसा कि देखें ये आपका हसदिया से है, तो हसदिया से यहाँ पर देख सकते हैं आपका गाँव चिहुटिया यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ से यदि देखा जाए तो ये आपका सरैयाहाट, हसदिया से यहाँ पर दिया गया सारे गाँव का। और यह सरैयाहाट से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका गांव का नाम दे दिया है। जिस भी गांव जिस बीट से है आप उसी से आपको फॉर्म को भरना है। यदा कदा भरेंगे तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों किसी तरह की क्वारी हो तो कमेंट जरूर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसा कि यहाँ पर देखिए आपका गाँव क्या दिया है, बंगाली डी दिया है, झपनिया दिया है, एठुराई डी है, साधुपुर है, गंगटा है, डुमरिया है, कोल्हुड़िया है, बूढ़ी झिलवा है, रक्षा, वन नवाडी है, दोंदिया है, मंजरा कोल है, तमड़ा है। देख सकते हैं सभी का नाम यहाँ पर दे दिया गया है। आप जिस भी बीट से हैं उसी बीट से आपको फॉर्म को डालना है। मिलते हैं दोस्तों न्यू क्लास में। किसी तरह क्वेरी हो तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।